मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से हर वर्ग को कई उम्मीदें होती है। हर क्षेत्र पर बजट का प्रभाव पड़ता है। इस बार के बजट को लेकर मंदसौर के आम नागरिक, किसान, व्यापारी, नेता व युवाओं की क्या अपेक्षा है सरकार से? क्या आने वाला बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आइए देखते हैं एसबीसीएन टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट। इस वर्ष के बजट से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे पड़ोस के विधानसभा के और पूर्व में हमारी विधानसभा में विधायक रहे माननीय जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद है कि किसान हितैषी बजट होगा और विशेषकर सुहासा विधानसभा के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो शासन ने स्वीकृत कर रखी है वो निश्चित रूप से इस बजट में राशि आवंटित होगी और उसका प्रत्येक किसान को फायदा मिलेगा। सुहासा से लगा करके शक्करखेड़ी के आखिरी छोर तक, विधानसभा आखिरी छोर तक हर खेत को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान भी समृद्ध होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और व्यापारी वर्ग की भी चिंता इस बजट में होगी। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से लोक लुभावना बजट होगा और इसमें युवाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को, व्यापारियों को सबको लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से। कुछ टाइम से जिस तरह से बजट आ रहे हैं, बजट आम आदमी से हटकर किए जा रहे हैं। बजट का जैसे कि पहला मुद्दा अपन ले लेते हैं कि बेरोजगारी। आज बेरोजगारी चरम पर है। युवा शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। आज 2017-18 में जो केंद्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे अनेक भर्तियों के जो आवेदन किए गए थे, लेकिन आज तक उन भर्तियों की एग्ज़ाम नहीं हुई। युवा बेरोजगार है। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सन 2018 से पहले शिक्षक भर्ती को ले लेते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन आज वर्तमान में अभी 5 तारीख से उस शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम की जा रही है। तो एक आवेदन 4-4 साल बाद अगर उसकी वैकेंसी भर्ती की जाएगी तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि किसान का मुद्दा ले लेते हैं। किसान आज दर दर भटक रहा है, परेशान है। हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। किसान आज महंगाई के दौर से परेशान है। महंगाई चरम पर है। घरेलू जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, आज उसके ऊपर कोई बजट नहीं है, जबकि सबसे पहले बजट में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली महंगाई जो चीज़ें की महंगाई बढ़ गई है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव जो निरंतर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। और क्षेत्र में रही बात, अब क्षेत्र की करते हैं तो केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री जी है और कैबिनेट मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि इस क्षेत्र में किसान भरपूर मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। तो हमारे क्षेत्र में चंबल मैया निरंतर बहती रहती है, तो इस क्षेत्र की मांग हमेशा उठती रही है कि चंबल नदी जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से खेतों तक पानी आए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं लाई गई। उसके बाद नाहरगढ़ कैंपुर ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो खंडेरिया डैम की मांग निरंतर सन 2008 से की जा रही है, लेकिन उस पर भी हमेशा आश्वासन नहीं मिलता है। अभी उपचुनाव के दौर में कैबिनेट मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा इस क्षेत्र में आकर गारंटी ली गई थी कि हमें चुनाव जिता के दो, हम इस क्षेत्र में खंडेरिया डैम की योजना लाएंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। इस तरह से आम आदमी को अनदेखा कर सिर्फ उद्योगपतियों की कर्ज माफी की जा रही है और आम आदमी सिर्फ एक उम्मीद की आस में बजट की ओर देखता रह जाता है और अंत में उनके हाथ में निराशा हासिल होती है। इस बार बजट से अब क्या उम्मीद है? इस बार बजट से ये उम्मीद है कि सबसे बजट निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर ऊपर तक जाए। जैसे कि किसानों की बात आए, युवाओं की बात आए, महंगाई की बात आए और छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यापार उद्योग ठप हो चुके हैं उनको। बजट से हमें उम्मीद है कि पहले ही महंगाई बहुत है, सरकार को महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो बेरोजगार जो युवा है उनको नौकरी के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दें। वह सरकार से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो खाने पीने की जो वस्तु है उनके दाम को और कम करेगी। वह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छा बजट पेश करेगी। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। मनासा विधानसभा के लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक
अनिरुद्ध माधव जी मारू के प्रयासों को पंख लगना चाहिए। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई है विधानसभा के लिए, उनको मूर्त रूप मिलना चाहिए। देखो, अपेक्षा तो शायद पूरे प्रदेश को होगी, पर खास तौर से रामपुरा वासियों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत उम्मीदें हैं। भाई, मध्य प्रदेश शासन के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, माननीय जगदीश देवड़ा जी, वो रामपुरा के हैं। और पूरे शहर को या कहें पूरे क्षेत्र को बहुत उम्मीद है कि जो बजट पेश होना है उसमें इस क्षेत्र को जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अब देखते हैं कि वो जो है इन उम्मीदों पर माननीय मंत्री जी कितना खरा उतरते हैं। पर बहुत उम्मीदें लेके बैठा है पूरा शहर, पूरा क्षेत्र उनसे कि बजट में कुछ न कुछ रामपुरा के लिए अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा जी का मनासा गृह क्षेत्र है। इस बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो मनासा तहसील में मनासा तहसील जैसे पिछड़े क्षेत्र में माननीय देवड़ा जी विकास की योजनाएं लाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। इस बजट में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं किसानों के हित में काम करती रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। इस बजट में हमें उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार की तरफ सरकार ध्यान आकर्षित करेगी। और पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें किसानों की गैस सब्सिडी वो बंद कर दी थी। मेरी उम्मीद है कि ये सब्सिडी वापस चालू कर दे तो मध्य वर्गीय परिवार जो है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें सरकार से ये आशा करते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें उसके लिए घरेलू गैस को टैक्स फ्री किया जाए और लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ सभी भांजियों को मिलना चाहिए। भांजिया तो सभी है, फिर भेदभाव के साथ प्रत्येक परिवार को बिजली 300 यूनिट तक बिजली फ्री होना चाहिए, नल कनेक्शन फ्री होना चाहिए। जो सुविधाएं केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दे रखी है वही सुविधाएं एमपी की जनता को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अब शिवराज जी चौहान जी तो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार है, तो वो तो हर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और जो लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं वो भी नहीं लगाना पड़े, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। देखिए सर, हमको के किसान भाई हैं, हम किसानों की जो सम्मान निधि है वो डबल होना चाहिए। और तो माननीय साहब ने कहा था कि हम भाव 2 गुना कर देंगे 2022 तक, तो किसानों के खेती का माल 2 गुना होना चाहिए क्योंकि किसान बहुत मेहनत करके ये करता है काम। 60 साल वाले के मतलब कोई सुविधा ही नहीं है। छोटे मोटे दुकानदार है तो हम तो यूँ बैठे हुए चुपचाप, न गाँव में धंधा पानी है न कुछ है। यहाँ गरीबों को साथ देना चाहिए। बजट ऐसा हो जो मतलब कुछ छोटे मोटे दुकानदारों को फायदा मिले। बजट अच्छा होना चाहिए। बजट कैसा होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए कि सबको सुविधा मिले। ये ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन से छोटे मोटे दुकानदारों के सबके धंधे खत्म हो गए हमारे। हमें तो वैसे बजट से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का 22 और 23 का बजट 9 तारीख को पेश होने जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जन विरोधी सरकार है, इसलिए इससे कोई उम्मीद मुश्किल है। कैसा बजट होना चाहिए? फिर भी बजट ऐसा होना चाहिए आम आदमी के हितों की रक्षा करने वाला, सर्वहारा वर्ग के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। जैसे रसोई गैस पे जीएसटी पूरी तरह खत्म होना चाहिए क्योंकि 400 की रसोई गैस 950 रुपये अभी मिल रही है। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश शासन का अत्यधिक कर है, इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए क्योंकि आज की महंगाई के दौर में आम आदमी की डीजल और पेट्रोल ने कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि डीजल से आम आदमी का एक संबंध होता है, उसका बढ़ना आम आदमी के ऊपर फर्क डालता है। कांग्रेस सरकार का 2021-22 का बजट बहुत जल्दी पेश होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखते हुए आगामी बजट पेश किया जाएगा। उसमें सभी वर्ग, किसान भाई, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, युवाओं का ध्यान रखते हुए उसमें आगामी बजट में उम्मीद होने की पूरी संभावना है। हमारा बजट, मध्य प्रदेश का बजट विकासवादी बजट होगा और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें हम हमारे क्षेत्रों को भी बहुत सी सौगातें मिलने जा रही हैं। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रदेश के सभी वर्गों का
हित साधने के लिए बजट में प्रावधान करे। हम आशा करते हैं कि सरकार गरीबों, आदिवासियों, किसानों और दिव्यांगों को इस बजट में प्रावधान करेगी और उन्हें अधिक से अधिक लाभ इसका मिलेगा। होना चाहिए कि जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें सर्वांगीण विकास का, सभी वर्गों का विकास हो, ऐसा बजट होना चाहिए।